नमस्ते, मेरा नाम रीमा है और मैं यहाँ आज इस हर औरत की कहानी चैनल के द्वारा मैं भी अपनी एक छोटी सी कहानी बताने वाली हूँ। मैं कहानी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी कहानी से शायद बहुत सी लेडीज़, बहुत सी औरतें, बहुत सी बेटियाँ बहुत कुछ सीख सकती हैं। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में जो गलती करी है, मैं चाहती हूँ कि कोई भी लड़की ना करे। जी हाँ, मैंने ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती करी है और वो सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने घर से भागकर शादी करी है। अब आप सोच रहे होंगे कि घर से भागकर शादी की है, तो ये तो बड़ी ही बेकार लड़की है, इसकी कहानी हम क्यों सुनें? पर आपको पता है जब इंसान बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करता है या फिर इंसान के पास कोई नहीं होता बात करने के लिए, तो शायद कहीं न कहीं वो अपना अकेलापन निकालने की कोशिश करता है। इसी के द्वारा मैं इस चैनल पर आई, मैंने यहाँ की कुछ स्टोरीज़ सुनी और मैंने इनके लिंक पर जो इन्होंने नीचे दिया हुआ था, उस पर इनको अपनी कहानी भेजी। बस मैं अपनी कहानी इसलिए बताना चाहती हूँ कि मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं था। मैं अपनी कहानी इसलिए कहना चाह रही हूँ कि क्या पता मेरी ये कहानी इस चैनल के माध्यम से मेरे माँ-बाप तक, मेरे रिश्तेदारों तक पहुँच जाए। क्योंकि जब से मैंने घर से भागकर शादी करी है, वो लोग मुझसे बात नहीं करते, वो लोग मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। मेरे पास कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। मेरे पास बात करने के लिए भी कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, कोई नहीं है। मैं इतनी अकेली हूँ इस टाइम पर कि ना तो मैं जी सकती हूँ और ना ही मैं मर सकती हूँ। बस इसी के लिए वजह से मैं यहाँ पर अपनी छोटी-सी कहानी शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या गलती कर दी ज़िंदगी में। इतनी बड़ी गलती कर दी अपने माँ-बाप को धोखा देकर, जिसका मैं पछतावा आज तक कर रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। मैं कॉलेज में पढ़ती थी, जब मुझे एक लड़के से प्यार हुआ था। वो मेरे कॉलेज के बाहर रोज़ खड़ा रहता था, लाइन मारता था। वो एज ऐसी होती है कि मुझे भी उससे अट्रैक्शन होता चला गया। धीरे-धीरे मैं भी उसकी तरफ झुकती चली गई, झुकती चली गई। वो रोज़ मेरे कॉलेज के बाहर खड़ा होता था। मैं उस टाइम पर बीए कर रही थी, अपनी फर्स्ट ईयर में थी बीए। वो बातें करने के लिए मुझे धीरे-धीरे अप्रोच करने लगा। मैं भी उससे बातें करने लगी। फिर धीरे-धीरे वो मुझे घुमाने लेके जाने लगा। मुझे अच्छा लगने लगा। दिन-रात बातें करते थे हम लोग। मुझे ऐसा लगता था कि शायद इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं करता था, वो आवारागर्दी करता था, मैं ये भी जानती थी। पर वो मुझे इतने प्यार से, इतनी प्यारी बातें करता था कि वो सब मैं ये बातें भूल जाती थी कि वो नौकरी नहीं करता, वो कुछ भी नहीं करता, वो आवारागर्दी करता है। मैं उसके प्यार में इतना ज़्यादा गिर चुकी थी कि मैं अब उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। मुझे ये अपने माँ-बाप अब दुश्मन लगने लगे थे, जो कि मुझे हर बात पे रोकते-टोकते थे। शायद यही मैंने गलती कर दी अपने जीवन में। वो मुझे इतना वो मुझे इतने सपने दिखाने लगा कि तुम नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा, तुम नहीं मिली तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगा, तुम नहीं मिली तो मैं जी नहीं पाऊँगा। मेरे मन में भी ये बैठ गया कि इस लड़के से ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता इस दुनिया में। मैंने सोच लिया कि शादी तो इसी से ही करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। मैं किसी और की नहीं होंगी, मैं इसी की ही रहूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ लव मैरिज नहीं होती। हमारे यहाँ अगर लड़की ने प्यार करने की हिमाकत भी की है, तो या तो उसे मार दिया जाता है या ज़बरदस्ती दूसरी जगह उसकी शादी करा दी जाती है। ये बात मैं अच्छी तरीके से जानती थी। अगर मैं गलती से भी अपने माँ-बाप से कहती, तो वो मुझे मार देते क्योंकि हमारी कास्ट भी डिफरेंट थी। वो नीची कास्ट का लड़का था, मैं ऊँची जात की लड़की थी। तो मुझे पता था कि हमारी शादी होना इम्पॉसिबल है। ऐसा करते-करते हमारा प्यार इतने खुमार पर चढ़ गया। मैं बीए फाइनल ईयर में आ चुकी थी। 3 साल हमारे रिश्ते को हो चुके थे। उसके बाद हमारे बीच में वो सब कुछ हो चुका था, जो कि शादी के बाद होता है। मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मैंने ये बात उस लड़के को बताई, तो उसने कहा, "मेरे साथ भाग चल, मेरे साथ शादी कर ले और हम अपनी एक अलग दुनिया बसाएँगे।" उसने मुझे ऐसे-ऐसे सपने दिखाए कि मैंने मान लिया कि स्वर्ग है और जन्नत है तो सब इसी के संग है और किसी के साथ नहीं। बस उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि शादी करूँगी तो इसी से ही करूँगी, ज़िंदगी कटेगी तो इसी से ही कटेगी। फ़िल्मों में दिखाते हैं ना, वो ख्वाब, वो सपने, डांस करना, रोमांस करना, दिन भर उसी के बारे में सोचना, वो सब कुछ मैं उस टाइम पर फ़ील करती थी, सब कुछ।
बस दिन रात चौबीसों घंटे उसी के बारे में सोचना, उसी से ही बात करना। मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं था, मैं सातवें आसमान पर थी। मुझे लगता था कि शायद मैं तो इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ कि मुझे ऐसा लड़का मिला है जो मुझे पलकों पे बिठा कर रखता है, जो मुझे इतना प्यार करता है। मैंने मैंने अपनी सहेलियों को भी ये बात बताई कि वो लड़का मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरी कुछ सहेलियों ने मुझे एडवाइस दिया कि वो कुछ कमाता नहीं है, कोई गलत स्टेप मत लियो, पहले अपनी आगे की लाइफ के बारे में सोचना कि वो जॉब नहीं करता। पर मुझे वो सहेलियाँ भी बहुत बुरी लगने लगी जो मुझे इस तरीके की सलाह देती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्यार में अंधी हो चुकी थी। खैर, मैंने उसके बाद डिसाइड कर लिया कि मैं इसी के साथ शादी करूँगी, और एक दिन मैंने घर छोड़ने का फ़ैसला ले लिया था। मुझे पता था मेरे माँ-बाप नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने घर छोड़ने का फ़ैसला ले लिया और मैं उसी दिन कॉलेज जाने के बहाने घर से निकली। घर से मैं काफ़ी ज़्यादा कैश और गोल्ड भी ले लिया था मैंने। मैंने सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी इस लड़के के साथ आगे बहुत खुशी-खुशी बिताऊँगी और शायद मुझे माँ-बाप की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सोचकर मैं घर से चली गई, निकल गई। पर पर मैं गलत थी। मैं बहुत गलत थी। पता नहीं मेरी मेरी बुद्धि पर उस समय क्या ऐसा फेर हुआ, भगवान जाने। मेरी ज़िंदगी उसी दिन से नरक में बदल गई, जिस दिन मैंने अपने माँ-बाप की दहलीज को पार किया। मैंने जैसे ही उस घर से निकली, मैं इतनी खुश थी, मैंने सोचा था मैं अपने सपनों के राजकुमार के साथ अपनी ज़िंदगी आगे बसाऊँगी। मैं घर से निकली, मैं भाग गई वहाँ से, घर से अपना सारा सामान पैक करके। हम दोनों ने जाके एक मंदिर में शादी कर ली और शादी करके वो मुझे घर ले आया। घर लाने के बाद उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं शादी कर लाया हूँ इस लड़की से। उसकी माँ इतना गुस्सा हुई, उसकी माँ ने हमें वहीं की वहीं घर से बाहर निकाल दिया। उसकी माँ ने कहा, अगर तुम ऐसे लड़की भगा कर लाए हो तो तुम दोनों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। और उसकी माँ ने हम दोनों को घर में अंदर नहीं आने दिया। तो उसने भी कह दिया, ठीक है माँ, हम कहीं और जाकर घर बसा लेंगे, पर तेरे घर पर दोबारा कभी नहीं आएँगे। और उसके बाद हम लोग एक किराए के घर में रहने लगे। बड़ी मुश्किल से जो मैं पैसे अपने माँ-बाप के घर से लेकर आई थी, जो गहने लेकर आई थी, वो सब कुछ मैं बेच-बाच के हम लोगों ने अपना गुज़ारा करना शुरू किया। हालाँकि ये कुछ कमाता नहीं था, कुछ भी नहीं कमाता था। मैंने उसको बोला कि तुम कुछ कमाना शुरू करो। पर मैं घर से इतना कैश लेकर आई थी, इतना पैसा लेकर आई थी, उसे लगता था कि उसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं घर से करीबन 10 लाख रुपए लेकर आई थी। अब आप कहेंगे इतना ज़्यादा कैश घर में कैसे? तो मेरा घर काफ़ी संपन्न, काफ़ी अच्छे घर की थी मैं। पैसे की कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, और मुझे पैसे का एक-एक हिसाब पता था कि मेरे घर में कहाँ कैसा पैसा रखा हुआ है, और वो मैंने पैसा सारा निकाल लिया। जो मैं अपने घर से के पैसे लेकर आई थी, 10 लाख रुपए और कुछ गोल्ड, वो सब कुछ मिला के तकरीबन 18-19 लाख रुपए हमारे पास था। तो हमने सोचा कि शायद इस पैसे से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें शायद किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद हम लोगों ने एक मकान किराए पर लिया। 5,000 रुपए में हमने मकान किराए पर लिया और उसके बाद हम लोग आराम से रहने लगे। अपना सब कुछ, घर का खर्चा पानी हम आराम से चला रहे थे, क्योंकि हमने कुछ पैसा एफडी में डाल दिया था। और उसके बाद वो 8-9 महीने जब तक मेरी बेटी नहीं हुई थी, उस लड़के ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे अपने माँ-बाप की कभी कमी महसूस नहीं हुई। मुझे लगता था कि अच्छा हुआ मैं उन्हें छोड़कर आ गई। मैंने उनके खिलाफ एफआईआर भी करवा दी थी कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो लोग मेरी मौत के ज़िम्मेदार होंगे। मेरे पति को कुछ होता है तो वो लोग मेरी मौत के ज़िम्मेदार होंगे। मुझे जानती हूँ ये मेरी खुद ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने अपने माँ-बाप के खिलाफ इस तरीके से कंप्लेंट कराई। पर मैं सही बता रही हूँ, उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। मुझे नहीं समझ आ रहा था। मैं प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे नहीं पता था सही और गलत क्या है। मुझे नहीं पता था। मम्मी पापा, आई एम सो सॉरी मम्मी पापा। मैंने आप सबका दिल दुखाया, मैंने आपकी इज़्ज़त डुबा दी मम्मी पापा। बि उसके बाद 8 महीने बाद मेरी बेटी होती है। मेरी बेटी के होने के बाद ही उस आदमी के सारे रुख बदल गए मेरी तरफ। वो मुझे रोज़ मारता था कि तुम्हारी बेटी हुई है, क्या करेंगे हम, इस बेटी का कैसे खर्चा चलाएँगे? और वो
उसे मारने की हमेशा कोशिश करता रहता था कि इसे मुझे नहीं चाहिए, मेरी जान पर तूने एक और कलेश रख दिया है, मैं कैसे पालूँगा इसे, मैं कैसे इसको बड़ा करूँगा, हमें नहीं चाहिए बच्चा, इसे मार दे, इसे गिरा दे, इसे किसी को दे दे। और वो एक दिन मेरी बेटी को ले जाकर बीच चौराहे पर छोड़ कर आ गया। मैं भागी-भागी गई उसके पीछे-पीछे और मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर वापस ले आई, पर वो नहीं माना। वो उसे वहीं छोड़ कर आ गया, कहीं चौराहे पर। मेरी बेटी, मैं रोती बिलखती रही, लेकिन वो इंसान उस बेटी को नहीं लेकर आया। मुझे नहीं पता उसका क्या हुआ, उसको जानवरों ने नोच लिया कि किसी ने उठा लिया, मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, कुछ भी नहीं पता। उसके बाद वो मेरे साथ ऐसे ही बर्ताव करने लगा। मैं उसे बहुत समझाती थी कि आखिर क्या हुआ? तुम ऐसे ही बर्ताव क्यों करने लगे हो? उसने कहा, हमें बच्चा चाहिए ही नहीं, किसी भी हाल में मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और अगर तूने बच्चा पैदा किया तो मैं तुझे भी मार दूँगा। उसके बाद वो रोज़ पैसा लेकर जाता था, रोज़ दारू पी कर आता था, रोज़ शराब पीनी, रोज़ मेरे साथ मारपीट करनी। उसका नेचर नेचर इतना ज़्यादा चेंज हो गया, बहुत ही ज़्यादा। मैं रोज़ रोती थी, मैं किससे कहूँ, किससे बात करूँ कि अचानक से इतना प्यार करने वाला बंदा मेरी तरफ एकदम से चेंज हो गया। एकदम से मुझसे कहता था, अब तू किसी काम की नहीं रही, तूने बच्चे जन्म दिए, तू बच्चे पैदा कर कर लिए तूने, अब तू मोटी हो गई है, अब तू खूबसूरत नहीं रही है, अब ये हो गया, वो हो गया। वो बाहर जाकर वो औरतों के साथ उसके अफेयर शुरू हो गए थे और मुझसे खुला कहता था कि हाँ, मेरा अफेयर है, जा कर ले जो कुछ करना है। वो मुझसे यहाँ तक कहता था, जो अपने माँ-बाप की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? वो मुझसे इतनी तक बातें कह। मुझे पता है मेरा ऐसा मरने का मन करता था कि मैं अब नहीं, मैं जी सकती हूँ। पर मैं पर मेरा मरने की भी हिम्मत नहीं होती थी कि मुझे पता है मैंने कितना गलत किया अपने माँ-बाप का दिल दुखा के। वो माँ-बाप की बद्दुआएँ आज मुझे लग रही हैं, जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उन माँ-बाप की बद्दुआएँ लग रही हैं कि जो मैं अब खुश नहीं रह सकती कभी भी। कभी खुश नहीं रह सकती। उसके टॉर्चर मेरे लिए इतने बढ़ते चले गए ज़िंदगी में कि मेरा उसके साथ रहना मुश्किल हो गया था। वो रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी लड़की को लेकर आता था घर पर, शराब पीता था, उसे पिलाता था और मेरे सामने वो सब कुछ करता था। मैंने सोच लिया कि अब मैं नहीं रह सकती, मैं घुटने लगी, मेरा दम घुटने लगा वहाँ उस घर में। और मैं एक दिन उसे छोड़कर आ गई। छोड़कर आकर बीच चौराहे पर मैं खड़ी हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? अगर मैं अपने माँ-बाप के पास वापस जाती तो वो मुझे नहीं अपनाते। मुझे पता है क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत गलत किया। मैं उनका घर छोड़कर आई तो आई, लेकिन मैं उनके खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट भी करके आई। अपने भाई के खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट कर कर आई और उन्होंने जब भी कह दिया था कोर्ट में कि तू हमारे लिए आज के बाद मर चुकी है। मेरे पास कोई बेचारा नहीं था, मैं किसके पास जाती? मैं किसको कहती अपनी दिक्कत? मैं किसको बताती अपनी प्रॉब्लम? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। मम्मी-पापा, भैया, अगर आप कोई भी सुन रहे हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, मुझे आपके सहारे की बहुत ज़रूरत है मम्मी-पापा। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, मैंने ज़िंदगी में बहुत गलती करी है, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ, बहुत ही बुरी बेटी हूँ। पर आप तो मेरे अच्छे माँ-बाप हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी-पापा, प्लीज़। मैंने उसके बाद छोटी-मोटी नौकरी पकड़ के कहीं भी अपना गुज़ारा कर रही हूँ, अकेली रहती हूँ, मेरा कोई सगा-संबंधी कोई नहीं है। ना कोई सहेली है, ना कोई दोस्त है, ना कोई यार है, कोई नहीं है मेरा। मैंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, इस सब का ज़िम्मेदार। मैंने बहुत कोशिश करी अपने माँ-बाप को मनाने की, बात करने की, पर वो मेरा मुँह तक नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने साफ कह दिया, तू हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन तूने हमारे घर की चौखट लांघी। आज मैं अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अकेले काट रही हूँ। कोई नहीं है मेरे पास, कोई भी नहीं है। बस अकेलेपन में मैं अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ। एक 4-5 हज़ार की नौकरी पकड़ रखी है, जिससे मैं अपना गुज़ारा कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से अपना गुज़ारा कर रही हूँ। अपने माँ-बाप को धोखा देकर कोई खुश नहीं रह पाया है, ये मैंने जान लिया है। जवानी के जोश में मैंने गलती तो कर दी, पर आज उसका अंजाम भुगत रही हूँ। तो मैं आप सबसे, अगर कोई भी लड़की, कुँवारी लड़की इस बात को सुन रही है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ऐसी गलती कभी मत करना। आपके माँ-बाप से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं करता। हम भावनाओं में बह जाते हैं, उस भावना में मत बहना मेरी बहनों, मत बहना। माँ-बाप से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता, ये मैं आपको बता रही हूँ। नहीं तो आपका भी हाल ऐसा ही होना है
जैसा इस समय मेरा हाल है, जैसा इस समय मैं यहाँ ढूँढती रहती हूँ अपना साथी, कोई ऐसा साथी जिससे बात करके मैं अपना दिल हल्का कर लूँ। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस चैनल की कि जिसने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपनी बात यहाँ शेयर कर सकूँ, इनके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। क्या पता मेरी माँ-बाप, मेरे भाई, मेरा रिश्तेदार कोई मेरी कहानी सुन रहा हो, कोई मेरी आवाज़ पहचान ले और कोई मुझे अपने पास बुला ले दोबारा से। दोबारा से एक बार बुला लो मुझे प्लीज़। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।